हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी ने तीसरा पेपर करवाया अपना लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसका एनालिसिस देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन करना। दूसरा है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को याद करने एवं पहचानने में सहायता करना। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो इसका फ्रेंड्स ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी चर्चा की रणनीति है। ऑप्शन पहला है सहयोगी अधगम, दूसरा है बहस, तीसरा है गोष्ठी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, चर्चा की रणनीति सहयोगी अधिगम, बहस और गोष्ठी सभी होते हैं, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन सा रचनात्मक कौशल नहीं है। पहला ऑप्शन है संलग्न होना, दूसरा है खोजना, तीसरा है क्रियान्वित करना, चौथा है विस्तार में बताना। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा संलग्न होना। खोजना, क्रियान्वित करना, विस्तार में बताना, ये सब रचनात्मक कौशल हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे चौथा क्वेश्चन। हमारा चौथा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संप्रेषण का माध्यम है। पहला है ज्ञान, दूसरा है भाषा, तीसरा है पाठ्यक्रम, चौथा है पाठ्य पुस्तक। तो फ्रेंड्स, संप्रेषण का माध्यम भाषा को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। पांचवा क्वेश्चन है हमारा वाचन कौशल के लिए क्या आवश्यक है। फ्रेंड्स, वाचन कौशल के लिए पठन, सिरवड, लेखन, हमें पढ़ना, सुनना, लिखना सभी आना चाहिए, तभी वाचन कौशल कर पाएंगे, तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मौखिक और पठन कार्य को कौन सा कौशल सुदृढ़ करता है। मौखिक और पठन, तो फ्रेंड्स इसको वाचन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाचन। अगला क्वेश्चन पे हम चलेंगे। सातवां क्वेश्चन है कौन सा पठन कौशल में बाधक नहीं है। तो पहला है शारीरिक कारक, दूसरा है भावनात्मक कारक, तीसरा है पर्यावरणीय कारक, तो चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इन तीनों में पठन कौशल में कोई बाधक नहीं है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका डी सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है एक अच्छे भाषण का आवश्यक तत्व कौन सा है। तो एक अच्छे भाषण, फ्रेंड, एक अच्छे भाषण की आवश्यक तत्व है स्पष्टता, धारा प्रवाहता, व्यापकता, ये सभी होने चाहिए, तभी अच्छे भाषण हो सकता है, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नौवां क्वेश्चन है शिक्षण का तत्व कौन सा है। पहला है विषय वस्तु, दूसरा है संप्रेषण, तीसरा है ए और बी दोनों, तो इसके हो जाएंगे ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है संप्रेषण एक मानवीय कारक है, बिल्कुल। दूसरा है संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। तीसरा है संप्रेषण एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये देखते हैं। चौथा है संप्रेषण कला और विज्ञान दोनों है। तो फ्रेंड्स, संप्रेषण व्यक्तिगत प्रक्रिया ना होकर सामूहिक प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक दो व्यक्ति नहीं होंगे तब तक संप्रेषण हो ही नहीं सकता, तो इसका सही हो जाएगा सी। सी गलत है इसका। फ्रेंड्स, हमारा 11वां क्वेश्चन है जनसंचार किस माध्यम से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है दूरदर्शन, दूसरा है समाचार पत्र, तीसरा है इंटरनेट। तो फ्रेंड्स, इन तीनों के माध्यम से हम जनसंचार करते हैं, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमारा 12वां क्वेश्चन है कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का तरीका नहीं है। पहला है मुख अभिव्यक्ति, दूसरा है शारीरिक भाषा, तीसरा है मौखिक भाषा, चौथा है आँख। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा मौखिक भाषा। अगर हम मुंह से बोल देंगे तो वो अशाब्दिक संप्रेषण नहीं रह जाएगा, तो इसका हो जाएगा मौखिक, यानी कि ओरल। सी सही हो जाएगा इसका। हमारा 13वां क्वेश्चन है संप्रेषण का तत्व कौन सा है। तो पहला है संदर्भ, दूसरा है माध्यम, तीसरा है संदेश, चौथा है उपरोक्त सभी, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। तो पहला है कम्युनिटी, दूसरा है कम्युनिस्ट, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, लैटिन शब्द कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, तो इसका बी सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बहुभाषिकता कहलाता है। 16वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का रूप है? तो पहला है फ्रेंड्स विभाषा, दूसरा है बोली, तीसरा है व्यक्तिगत बोली, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये भाषा के सभी रूप होते हैं, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स 17वां क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखना किस प्रकार की निर्माण प्रक्रिया है? तो फ्रेंड्स भाषा सीखना ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल, ठीक है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 18वां क्वेश्चन है, किसने कहा भाषा राष्ट्र का प्रतीक है? तो फ्रेंड्स इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसमें हमारे हिसाब से हैंडसन होगा। हैंडसन ने कहा था भाषा राष्ट्र का एक प्रतीक है, तो हमारी समझ से सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विचारों को ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा प्रकट करने का साधन ही भाषा है, किसने कहा? तो फ्रेंड्स स्वीट महोदय ने कहा था कि विचारों को ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा प्रकट करने का साधन ही भाषा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स 20वां क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र की रचना किसने की? तो फ्रेंड्स त्रिभाषा सूत्र की रचना 1956 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने की थी। फ्रेंड्स 21वां क्वेश्चन है, किस आयोग ने भाषा सूत्र में संशोधन किया? तो फ्रेंड्स त्रिभाषा सूत्र तो केंद्रीय शिक्षा मंडल ने दिया था, और इसमें संशोधन कोठारी आयोग ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भाषा का कार्य नहीं है? पहला है सूचना प्रदान करना, बिल्कुल होता है, दूसरा व्याख्या करना, तीसरा है भावक, चौथा है निर्देश, तो इसका हो जाएगा भावक एक्सप्रेशन। 23वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट समाज और संस्कृति की उपज है? तो फ्रेंड्स विशिष्ट समाज और संस्कृति की उपज भाषा के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सत्य नहीं है? भाषा है एक पद्धति, बिल्कुल है, ये सही है। सदैव परिवर्तनशील, ये भी सही है। चौथा है संप्रेषण के लिए, बिल्कुल है, तो ये भाषा वास्तविक नहीं है। सदैव परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, इसलिए वास्तविक नहीं है, तो इसका सी सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, योजना बनाना है। पहला है मानव संबंध कौशल, दूसरा है परानुभूति, तीसरा है प्रबंध कौशल, चौथा है सृजनात्मक चिंतन। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा मैनेजमेंट स्किल, प्रबंध कौशल। 26वां क्वेश्चन है, पुरस्कार एवं दंड हैं। पहला है स्वाभाविक प्रेरक, दूसरे कृत्रिम प्रेरक, तीसरे सकारात्मक प्रेरक, चौथा है अर्जित प्रेरक। तो फ्रेंड्स पुरस्कार और दंड कृत्रिम प्रेरक होते हैं। फ्रेंड्स ये सुपर टाइट का क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया था सुपर टाइट में। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, श्रोता हमेशा सही होता है, किसने कहा? तो फ्रेंड्स श्रोता हमेशा सही होता है, ये टाइगर महोदय ने कहा था। ये अलग अलग मॉडलों में अलग अलग ऑप्शन दिया है, किसी में लिबमैन, किसी में टाइगर, तो आयोग हमेशा टाइगर मानता है। 28वां है, जीवन कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि है? तो पहला है चर्चा, दूसरा है बहस, तीसरा है प्रश्नोत्तर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जीवन के कौशल के लिए उपरोक्त सभी तीनों आवश्यक हैं। 29वां क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक कौशल नहीं है? फ्रेंड्स पहला है आत्म जागरूकता, दूसरा है परानुभूति, तीसरा है समस्या समाधान, चौथा है अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आत्म जागरूकता। 30वां क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दोष क्या है? पहला है उत्तर में वस्तुनिष्ठता होती है, बिल्कुल सही है ये। उत्तर में विश्वसनीयता होती है, ये भी सही है। विचारों का आत्मसातीकरण और संगठन होता है। फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में विचारों का आत्मसातीकरण और संगठन नहीं होता है, ये व्याख्यात्मक प्रश्नों में होता है। चौथा दिया है उत्तर में वैधता होती है, बिल्कुल, तो इसका हो जाएगा सी सही। 31वां क्वेश्चन है, एक निर्णय लेने के लिए तथ्यों का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कहलाता है, तो इसका हो जाएगा निर्णय लेना। 32वां क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली शिक्षक रचता है।
पहला ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित कक्षा, दूसरा है बाल केंद्रित कक्षा, तीसरा है पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा। तो फ्रेंड्स एक प्रभावशाली शिक्षक होता है वो बाल केंद्रित शिक्षा रचता है। फ्रेंड्स 33वां क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषण का सिद्धांत कौन सा है? तो फ्रेंड्स संप्रेषण का सिद्धांत पहला है भाषा पर स्वामित्व का सिद्धांत, दूसरा है केंद्रीयकरण का सिद्धांत, तीसरा है सक्रिय श्रवण का सिद्धांत, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स 34वां क्वेश्चन है, संप्रेषण के 7 सी में कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स संप्रेषण के 7 सी 7 सी में सही होता है, संदर्भ होता है, पूर्ण होता है, इसमें सरल नहीं होता है। तो इसका ए सही हो जाएगा, सरल। 35वां क्वेश्चन है, किसने कहा संप्रेषण का अर्थ पारस्परिकता की मनोदशा में विचारों एवं भावों की भागीदारी है? तो फ्रेंड्स ये एडगर डेल ने कहा था कि संप्रेषण का अर्थ पारस्परिकता की मनोदशा एवं में विचारों और भावनाओं की भागीदारी है। तो इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 36वां क्वेश्चन हमारा, भाषा के मुख्य रूप होते हैं, तो इसका शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होते हैं, तो इसका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। फ्रेंड्स 37वां क्वेश्चन है, डोरिस एम ली के अनुसार पाठन के कितने प्रकार हैं? तो फ्रेंड्स डोरिस एम ली ने के अनुसार सस्वर पठन और मौन पठन दोनों होते हैं, ए और बी दोनों, सी सही हो जाएगा इसका। 38 है, वाचन शब्द किस धातु से बना है? पहला है वाचन, वाचनालय, वाक और बाग, तो इसका हो जाएगा वाक, सी सही हो जाएगा उसका। 39वां है, श्रवण शब्द किस धातु से बना है? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है श्रु धातु से, दूसरा है श्राव धातु से, तीसरा है श्रम धातु से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हो जाएगा इसका ए, श्रु धातु से। 40वां क्वेश्चन है, व्यावसायिकता है, पहला है क्रियात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष, तीसरा है ज्ञानात्मक पक्ष। तो व्यावसायिकता है सभी, उपरोक्त सभी। व्यावसायिकता में सभी पक्षों का महत्व है। फ्रेंड्स 41वां क्वेश्चन हमारा, दूसरों के दृष्टिकोण या मानसिक स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स पहला है भावात्मक परानुभूति, दूसरा है संज्ञानात्मक परानुभूति, तीसरा है समस्या समाधान योग्यता, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ए, भावात्मक परानुभूति। हमारा 42वां क्वेश्चन है, गोलमैन द्वारा किसको इस प्रकार प्रस्तावित किया गया, अपनी आंतरिक अवस्था, प्राथमिकता, संसाधन और सहज बोध को जानना? पहला है परानुभूति, दूसरा है आत्म जागरूकता, तीसरा है समस्या समाधान, चौथा है प्रबंध कौशल। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। फ्रेंड्स 43वां क्वेश्चन है, ECCE का मतलब? पहला है बचपन की देखभाल और शिक्षा, दूसरा है शुरुआती बच्चों की देखभाल और शिक्षा, तीसरा है बच्चे और शिक्षा की प्रारंभिक देखभाल। तो फ्रेंड्स इसका है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो इसका हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 44वां क्वेश्चन हमारा, बदलाव की क्षमता किस प्रकार का कौशल है? पहला है जवाबदेही, दूसरा है अनुकूलनशीलता, तीसरा है सामाजिक, चौथा है मानवीय संबंध। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा अनुकूलनशीलता। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स 45वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन तकनीकी कौन सी है? पहला है व्यवहारिक परीक्षण, दूसरा है लिखित परीक्षण, तीसरा है मौखिक परीक्षण, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन तकनीकी ये सभी होते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। हमारा 46वां क्वेश्चन है, कक्षा संवाद का प्राथमिक तत्व है? तो फ्रेंड्स कक्षा संवाद का प्राथमिक तत्व में छात्र, पाठचर्या और शिक्षक तीनों आते हैं, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स हमारा 47वां क्वेश्चन है, विचार विमर्श विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्य है, यह परिभाषा है? तो फ्रेंड्स ये परिभाषा रिस्क महोदय ने दी थी। फ्रेंड्स हमारा 48वां क्वेश्चन है, शिक्षक युक्तियाँ हो सकती हैं? पहला है शाब्दिक और अशाब्दिक, दूसरा है केवल भौतिक, सी है प्रयोजनहीन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स शिक्षण युक्तियाँ शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार की होती हैं। 49वां है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही किसकी होती है? तो फ्रेंड्स विद्यालय में जवाबदेही प्राचार्य की भी होती है,
अध्यापक की भी होती है, प्रबंधक की भी होती है। तो उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। 50वां है फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं संकेत विधि, दूसरा वर्ग विधि, और तीसरा ए और बी दोनों प्रणाली, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को वर्ग प्रणाली कहते हैं। 51वां क्वेश्चन है फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण को का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया। तो फ्रेंड्स हो जाएगा इसका हो जाएगा मिनीसोटा विश्वविद्यालय। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स 52वां क्वेश्चन है निम्नलिखित गैर मौखिक संचार है। पहला है हाव भाव अभिव्यक्ति, दूसरा है उपस्थिति, तीसरा है आसन, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमारा फ्रेंड्स 53वां क्वेश्चन है प्राचीन भाषा को कहते हैं। तो पहला है मूल भाषा, दूसरा प्रादेशिक भाषा, तीसरा है विदेशी भाषा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्राचीन भाषा को मूल भाषा कहते हैं। 54वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संप्रेषण चैनल का उदाहरण है। पहला है शोर, दूसरा है संदर्भ, तीसरा है प्रत्यक्ष वार्तालाप, चौथा है प्रतिपुष्टि। तो फ्रेंड्स संप्रेषण चैनल का उदाहरण है प्रत्यक्ष वार्तालाप। 55वां है संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता। पहला है एक चैनल है, दूसरा संदेश का कूट वचन करता है, तीसरा है वह व्यक्ति है जो एक विचार का कूट लेखन करता है, चौथा है संदेश हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका हो जाएगा बी, संदेश का कूट वचन करता है। 56वां है एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है स्व अवधारणा, दूसरा है स्व अनुभूति, तीसरा है स्व जागरूकता, चौथा है आत्मसम्मान। तो फ्रेंड्स एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो वो उसे कहते हैं स्व अनुभूति। बी इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 57वां क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पैरा लैंग्वेज में मुख्य घटक है। पहला है स्वर, दूसरा है स्वरमान, तीसरा है स्वर की गुणवत्ता, चौथा है बोलने की गति। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। 58वां क्वेश्चन है आत्मज्ञान का स्रोत है। तो फ्रेंड्स पहला है सामाजिक तुलना, दूसरा है दूसरों की प्रतिक्रिया, तीसरा है आत्मधारणा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स 59वां क्वेश्चन हमारा खराब लिखावट से संबंधित लिखने की क्षमता में कमी किसका उदाहरण है। पहला है बोली बंद होना, दूसरा है अपच, तीसरा है डिस्ग्राफिया, चौथा है डिसकैलकुलेसिया। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा डिस्ग्राफिया। 60वां क्वेश्चन है भाषा कौशल का सही क्रम है। तो पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो फ्रेंड्स यही सही क्रम है, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। पहला होता है एल, फिर एस, फिर आर, फिर डब्लू। पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। ठीक है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ए सही। हमारा 61वां क्वेश्चन है कक्षा कक्ष में शिक्षक और छात्रों के बीच की वार्तालाप को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स कक्षा कक्ष में शिक्षक और छात्रों के बीच की वार्तालाप को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं भाषा प्रवचन। फ्रेंड्स 62वां क्वेश्चन है दूसरी भाषा अधिग्रहण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। पहला है अभिप्रेरणा, दूसरा है विनम्र दृष्टिकोण, तीसरा है व्याकरण अभ्यास के लिए माध्यम, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। 63वां क्वेश्चन है मातृभाषा सीखना एक प्रकार है। फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ए प्रथम भाषा अधिग्रहण। फ्रेंड्स हमारा 64वां क्वेश्चन है पाठ्यक्रम एक रनवे है जो एक लक्ष्य या अध्ययन के लिए के अवधि पाठ्यक्रम तक पहुंचने के लिए दौड़ता है। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा सी रोनाल्ड। अगला है भाषा संप्रेषण विचारों का माध्यम है। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा डेविस। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स 66वां क्वेश्चन है LAD की फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स LAD की फुल फॉर्म होती है भाषा उपार्जन प्रविधि, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इसका हो जाएगा डी। ये नोम चॉम्स्की महोदय ने दिया था। फ्रेंड्स हमारा 67वां क्वेश्चन है भाषा के मुख्य घटक क्या हैं। पहला है व्याकरण, दूसरा है भाषा विज्ञान, तीसरा भाषा कौशल, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी।
फ्रेंड्स 68वां क्वेश्चन है, फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को 3 भागों में उन्होंने बांटा है। फ्रेंड्स 69वां क्वेश्चन है, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक अथवा व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, किसने कहा? पहला है मनुस्मृति, दूसरा है पतंजलि, तीसरा है गुरु कामता प्रसाद, चौथा है गांधी जी। तो इसका हो जाएगा पतंजलि, इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा 70वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है? पहला है 22, दूसरा है 18, तीसरा है 24, चौथा है 21। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है? तो फ्रेंड्स इन्होंने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग में 10 वर्गों का प्रतिपादन किया है, जिसमें इन्होंने उन्हें 3 भागों में बांटा है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स 72वां क्वेश्चन हमारा, संप्रेषण सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स ये फ्लैंडर्स महोदय ने कहा था, इसका हो जाएगा बी सही। फ्रेंड्स हमारा 73वां क्वेश्चन है, साइट क्या है? पहला है टीवी चैनल, दूसरा है उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स साइट है उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। फ्रेंड्स जो हमने पहले क्वेश्चन कराया था उसी से ये फंसा है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। 74वां क्वेश्चन हमारा है, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं। पहला है संवेग एवं भावनाएं, दूसरा है परिस्थितिजन्य संदर्भ, तीसरा है वातावरण जनित कमियां, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं संवेग और भावनाएं भी होती हैं, परिस्थितिजन्य संदर्भ भी होते हैं, वातावरण जनित कमियां भी होती हैं। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, आलोचनात्मक चिंतन के लिए बुनियादी गुणों की आवश्यकता होती है। पहला है खुले विचारों वाला, दूसरा है लचीलापन, तीसरा है दृढ़ता, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आलोचनात्मक सोच के लिए बुनियादी गुणों की आवश्यकता, खुले विचारों वाला भी होना चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए, दृढ़ता भी होना चाहिए। तो चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार का एनालिसिस और अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।